हेलो फ्रेंड्स, मैं आजाद सर आपका अपना यूट्यूब चैनल आर्ट्स बाई आजाद सर में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं हड़प्पा सभ्यता क्लास 12 की एक चैप्टर है जिसका नाम है चैप्टर नंबर 1। और इस चैप्टर नंबर 1 का मन में हमें देखना है कि ईट मन के अस्थियां, यानी एक ईट मन के और अस्थियों के नाम से एक चैप्टर है जिसे हम दूसरी भाषा में या दूसरे शब्दों में हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। दोस्तों, आज हम इसी हड़प्पा सभ्यता का एक हेडिंग है जिसका नाम है सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन। आज हम इसी सामाजिक भिन्नताओं के अवलोकन के बारे में चर्चा करेंगे। ये एक हेडिंग है एनसीईआरटी की जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से संभावना हमेशा बनी रहती है क्वेश्चन आने की। ठीक है दोस्तों, जैसे हम जब चैप्टर 1 पढ़ते हैं और इस चैप्टर 1 में जब हम ईट मन के तथा अस्थियों के बारे में पढ़ते हैं और मोहनजोदाड़ो की विशेषता पढ़ करके जब हम आगे निकलते हैं तो दोस्तों हम देखते हैं कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक हेडिंग्स है जिसका नाम है सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन। दोस्तों, अगर आप गौर से देखें और ध्यान से देखें तो इसमें ये बताने का प्रयास किया गया है कि जो हड़प्पा समाज था, जो हमारा हड़प्पा समाज था, यानी हड़प्पा का जो समाज था, क्या इस समाज में कोई सामाजिक भेदभाव था? हड़प्पा का समाज में विभिन्नताएं थी, विभिन्नताएं थी या नहीं थी, इसमें हमें यह समझना है। लेकिन दोस्तों, प्रॉब्लम यह है कि हम इसमें समझ नहीं पाएंगे कि क्या हड़प्पा समाज में कोई भेदभाव था या नहीं था, उच्च वर्ग के लोग थे या नहीं थे, निम्न वर्ग के लोग थे या नहीं थे, क्या समाज में उच्च वर्ग और निम्न वर्ग रहता था या नहीं। समस्या इसलिए है कि जो हड़प्पा समाज की जो लिपि है, हड़प्पा समाज की जो लिपि है, उस लिपि को दोस्तों आज तक हम नहीं पढ़ पाए हैं। और जब हम उसे पढ़ नहीं पाए हैं तो ये हम कैसे करेक्ट कह पाएंगे कि समाज में वहां पर भिन्नता था या नहीं था। ये एक हमारे आज के पुरातात्विदों के पास एक बहुत बड़ी समस्या उभर करके आई है कि हम कैसे समाज के बारे में जाने, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के बारे में हो या समाज के बारे में हो या सभ्यता के बारे में हो, जानकारी के हमारे पास मित्र दो ही उपकरण होते हैं, जानकारी के दो ही साधन होते हैं। तो दोस्तों, अगर दो साधन है जिसमें से एक पुरातात्विक है और एक क्या है, साहित्यिक है। लेकिन अगर पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों साक्ष्य उपलब्ध होने के बावजूद भी अगर हम साहित्य साक्ष्य नहीं पढ़ पाते हैं, हम उसे पढ़ नहीं पा रहे हैं किसी कारण बस, तो हमारी वहां की इतिहास लेखन में सबसे ज्यादा डिपेंडेंसी जो होती है वो पुरातात्विक साक्ष्यों पे बढ़ जाती है। और पुरातात्विक साक्ष्यों से यह देख करके एग्जैक्ट डेट हो या एग्जैक्ट समय हो या एग्जैक्ट कोई बात को निश्चित तौर पे कहना कि ऐसा ही था, ये बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। तो हड़प्पा में ये बात पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर, यानी वहां के कुछ ऐसे साधन है जिसके आधार पर यह कहना कि यहाँ पर ऐसा ही था, ये बड़ा मुश्किल बात हो जाती है। इसलिए हम लोग पुरातात्विक साक्ष्यों को पूरा आधार मानकर नहीं चलते। लेकिन फिर भी जब साधन ही वही उपलब्ध है तो हमें करना क्या पड़ेगा, हमें तो लिखना ही पड़ेगा अगर वहां से कुछ लिखना है। तो आज हम दोस्तों इसी के बारे में, मैंने आपको संक्षेप में कुछ बताने का प्रयास किया, इसी के बारे में सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन करने जा रहे हैं कि क्या हड़प्पा के समाज में कोई भिन्नताएं थी। निश्चित तौर पर भिन्नता थी। और इसके लिए दोस्तों हम दो प्रकार के विधि का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? हम सामाजिक भिन्नता की पहचान के लिए यहाँ पर हम दो प्रकार की विधि का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? दो प्रकार की विधि का। एक विधि का नाम है दोस्तों समाधान की विधि, समाधान की विधि। एक का नाम है दोस्तों समाधान की विधि, अर्थात कब्र में दफनाए जाने वाले व्यक्तियों को देख करके हमें पहचानना, ये एक विधि। और दोस्तों दूसरा जो विधि है जिसका नाम है विलासिता की वस्तुएं, विलासिता की वस्तुएं,
अब देखिए, विलासिता का मतलब होता है भोग विलास की वस्तुएं। अब इन्हीं दोनों के माध्यम से हम हड़प्पा के समाज के विभिन्नता के बारे में अवलोकन करेंगे। अवलोकन का मतलब होता है मेरे मित्र जांच करना। क्या होता है? जांच करना। यानी क्या वहां के समाज में भेदभाव था या नहीं था, इसी दोनों विधि के माध्यम से हम यहाँ पर जांचने का प्रयास करेंगे और समझने की भी कोशिश करेंगे कि निश्चित तौर पे क्या समाज में बेहतर कोई भिन्न भेदभाव था या नहीं था। अब दोस्तों, समाधान की विधि के अंदर हम दो प्रकार की चीजों को पढ़ते हैं। ठीक है, समाधान की विधि का मतलब एक तो वो हो गया जैसे दफनाते थे कहीं पे हम कब्र के पाचार, तो एक खास व्यक्ति का कब्र और एक आम व्यक्ति का कब्र। यानी एक हो गया आम व्यक्ति का कब्र और एक हो गया खास व्यक्ति का कब्र। अब देखिए, जब हम किसी आम व्यक्ति के बारे में बात करते हैं तो वहां पे उसके कब्र के साथ कुछ खास चीजों का दफनाया नहीं मिला हुआ है, साधारण वस्तुएं मिली है, तो इससे पता चलता है कि ये साधारण व्यक्ति का शव रहा होगा। और कहीं कहीं से कुछ खास वस्तुएं मिली है तो उसको देखने के बाद हमें पता चलता है कि ये कब्र जो था ये खास व्यक्तियों का रहा होगा। तो इसके आधार पर हम समझ जाते हैं कि समाज में दो प्रकार के भेदभाव था या दो प्रकार की भिन्नताएं थी। पहली बात क्लियर। दूसरा दोस्तों है विलासिता की वस्तु। विलासिता का मतलब है उपभोग में लाई जाने वाली विशेष वस्तुएं, अर्थात भोग विलास की वस्तु। अब ये भी तो कोई महंगी चीज होती है, और ये महंगी चीज क्या समाज के हर व्यक्ति के पास उपलब्ध हो सकती है? नहीं, समाज के कुछ ही व्यक्ति के पास ये उपलब्ध हो सकती है, सबके पास नहीं हो सकती है। जैसे हड़प्पा की बात किया जाए तो हड़प्पा में मेरे मित्र एक फयांस नाम का मृद भांड होता था। मृद भांड, एक फयांस नाम का मृद भांड होता था। क्या होता था दोस्तों? एक फयांस नाम का मृद भांड होता था। और ये जो फयांस मृद भांड था ये काफी मूल्यवान होता था, काफी मेहनत करके बनाया जाता था, इसलिए सबके पास नहीं, किसी न किसी आम व्यक्ति के पास नहीं, खास व्यक्ति के पास होता था। विशेषकर ये फयांस कहां से मिला है? तो मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा जैसे स्थलों से मिला है। वही छोटा स्थल कालीबंगा से प्राप्त नहीं हुआ है। इसके अलावा दोस्तों धातु के बने कुछ गहने, धातु के मन के, एज फॉर एग्जाम्पल के लिए ले ली जाए सोना। सोना भी एक बहुत ही मूल्यवान वस्तु था जो सभी जगह प्राप्त नहीं होता था, कीमती वस्तुएं थी, आसानी से उपलब्ध नहीं होता था, जिसके कारण इसके बारे में ये जिसके पास पाया गया वही व्यक्ति को खास माना गया विलासिता की वस्तु के तौर पर। तो दोस्तों इन दोनों ही विधियों के माध्यम से हम बड़ी आसानी से इसे समझा पाते हैं और आपको समझ में आ जाता है। तो बात मेरी समझ में आ गई होगी दोस्तों कि हम आज जो ये चैप्टर करने जा रहे हैं सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन, इसमें हम इन्हीं दोनों विधियों के बारे में चर्चा करेंगे जो निश्चित तौर पे आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करिएगा, दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा, और पहली बार चैनल पे आए होंगे तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, अब चलिए हम पहली बात करते हैं समाधान की विधि के बारे में। ठीक है, समाधान की विधि कह रहा है कि समाधानों में मृतकों को दफनाते समय उनके साथ विभिन्न प्रकार की वस्तुएं रखी जाती थी। आई बात समझ में? जब आज भी हमारे समाज में ऐसा होता है, कुछ समाज में जहां पर दफनाया जाता है तो आप देखेंगे कि उस समाज में जब दफनाया जाता है तो दफनाते वक्त उस व्यक्ति से जुड़ी हुई कुछ वस्तुएं उसी कब्र के आसपास या वहीं पर मिट्टी में दफन उसे भी कर दी जाती है। ठीक इसी प्रकार से हड़प्पा में भी ऐसे ही तरीके अपनाए गए थे। मृतकों को दफनाते समय उनके साथ विभिन्न प्रकार की वस्तुएं रखी जाती थी और ये वस्तुएं बहुमूल्य भी हो सकती थी और साधारण भी हो सकती थी, यानी कुछ मूल्यवान वस्तु भी हो सकती थी और कुछ साधारण वस्तु भी हो सकती थी। अच्छा, स्थलों से जिन गर्त मतलब होता है दोस्तों यहाँ पे गड्ढा,
में शवों को दफनाया गया है, स्थलों के जिन गर्तों में शव को दफनाया गया है वहां भी यह विभिन्नता दिखाई देती है। क्या देती है दोस्तों? वहां पर भी यह विभिन्नताएं दिखाई देती है। इस प्रकार गर्त के में दफनाए गए शव के आधार पर हम यह बेहतर तरीके से समझ पाते हैं कि निश्चित तौर पर हड़प्पा समाज में कुछ बहुमूल्य वस्तुएं और कुछ साधारण वस्तुएं रही थी, और ये दोनों ही दो तरह के समाज को इंडिकेट करता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हड़प्पा समाज में शायद दो प्रकार के लोग रहते थे। अगला है दोस्तों, बहुमूल्य वस्तुएं मृतक की मजबूत आर्थिक स्थिति को दर्शाती थी। अगर किसी के पास कोई बहुमूल्य वस्तु है तो वो क्या, इसका मतलब हुआ कि निश्चित तौर पे वह व्यक्ति क्या रहा होगा? अमीर रहा होगा, कोई साधारण व्यक्ति नहीं रहा होगा। जबकि साधारण वस्तुएं उनकी साधारण स्थिति को दर्शाती है। तो इस प्रकार से साधारण वस्तु और मूल्यवान वस्तु, इन दो के आधार पर कब्र में दफनाए जाने की प्रक्रिया के आधार पर दोस्तों हमने ये जानने की कोशिश की कि हड़प्पा समाज में क्या था। दो प्रकार के लोग थे, कुछ अमीर भी रहे होंगे तो कुछ गरीब भी रहे होंगे। ये हमें जांच पड़ताल के बाद पता चलता है। दोस्तों निश्चित तौर पे आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर आया होगा। अब दोस्तों बात आती है दूसरा, विलासिता की वस्तुएं, यानी उपभोग में लाई जाने वाली मूल्यवान वस्तुएं। अब देखिए कह रहा है कि विलासिता की वस्तुओं में अगर देखा जाए तो हम कई चीज देख सकते हैं दोस्तों। एक हमारा फ्यांस होता था दोस्तों, फिर धातु से बने हुए कुछ मनके होते थे, धातु के मनके, इन सब के आधार पर भी हम देख सकते थे। फ्यांस एक मृदभांड होता था। देखिए सामाजिक भिन्नताओं को पहचानने की एक अन्य विधि विलासिता की वस्तुएं थी। क्या थी मेरे भाई? विलासिता की वस्तुएं होती थी। पूरा वस्तुओं का अध्ययन करने के बाद पुरातत्वविद मोटे तौर पर उन उपयोगी तथा विकास की वस्तुओं को दो भागों में बांट देते हैं। कितने भागों में? दो भागों में बांट देते हैं, वर्गीकृत कर देते हैं। जैसे पहले वर्ग में उपयोग की निम्न वस्तुएं शामिल है, जैसे अलग अलग हो गया। जैसे कोई वस्तु पत्थर का है तथा कोई वस्तु क्या है? पत्थर का है तथा मिट्टी जैसे साधारण पदार्थों से बनाया जा सकता था, जिनमें चकिया, मृदभांड, सुई, झावा आदि शामिल था। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि कुछ वस्तुएं जो थी वो साधारण तरह से बनाई गई थी, पत्थर से बनाई गई थी, मिट्टी से बनाई गई थी, जिसमें से मूल्य रूप से चकिया, मृदभांड, सुई, झावा आदि शामिल था। इससे ये पता चलता था कि यह जो जगह है ये साधारण व्यक्तियों की बस्ती हो सकती है, यहाँ पर साधारण लोग रहते होंगे। इसके आधार पर हम ये बात समझ जाते हैं कि हड़प्पा में निश्चित तौर पर कुछ साधारण लोग भी रहे होंगे और उन साधारण लोगों का इलाका ये रहा होगा। ये वस्तुएं मूलतः सभी बस्तियों में पाई गई। अगर जहां जहां ये वस्तुएं पाई गई, चकिया, मृदभांड, सुई, झावा, तो ये मानकर चलिए कि वहां पर साधारण व्यक्ति रहते होंगे। वहीं दूसरी तरफ पुरातत्वविद उन वस्तुओं को कीमती मानते थे जो दुर्लभ होता था, यानी आसानी से वो चीजें उपलब्ध हमारे पास नहीं हो पाता था। महंगी हो या फिर स्थानीय स्तर पर ना मिलने वाले पदार्थ हो, जटिल होता, यानी एक दुर्लभ वस्तु जो महंगी भी हो सकती थी और बड़ी आसानी तरीके से हमें उपलब्ध नहीं भी होता था, जिसके कारण लोग उसे बहुत कम पसंद करते थे, यानी कम अपने पास रखते थे। स्थानीय स्तर पर ना मिलने वाले पदार्थों, तकनीक से बनी हो, इसलिए ऐसे वस्तुओं का प्रयोग सभी लोग नहीं करते थे जो मूल्यवान होता था, क्योंकि यह महंगे होते थे। ऐसे में एक मृदभांड फ्यांस को हम देख सकते हैं जो छोटा पात्र होने के बावजूद भी कीमती माना जाता था। जिन बस्तियों में ऐसी कीमती वस्तुएं मिली है, निश्चित तौर पर वहां के समाजों का स्तर अपेक्षाकृत ऊंचा रहा होगा। क्या रहा होगा दोस्तों? वहां का समाज
ऊंचा था। हम ऐसी पुरावस्तुओं के वितरण का अध्ययन करें तो हम पाते हैं कि महंगे पदार्थों से बनी दुर्लभ वस्तुएं, यानी जो बहुत कम वस्तुएं पाई गई, सामान्य तौर पर कहां मिला मेरे दोस्त? मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा जैसी बड़ी बस्तियों में पाई गई है। जबकि वहीं छोटी बस्तियों में ये साधारण वस्तु, ये बहुमूल्य वस्तुएं नहीं पाई गई है। ठीक है, जैसे फायांस और हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो से मिला है, यानी फायांस जो मृदभांड है वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से मिला है, जबकि वहीं पर कालीबंगा जैसी छोटी बस्तियों से नहीं मिला है। अर्थात जो मूल्यवान वस्तु थी, जो दुर्लभ वस्तुएं थी, जिसकी काफी ज्यादा कीमत हुआ करती थी, उस सभी जगहों से नहीं मिला है। जो खास खास जगह है, बड़े बड़े जगह थे, राजधानी के तौर पे थे, उनसे यहां से मिला है। सोना भी एक दुर्लभ वस्तु, दुर्लभ था, दुर्लभ तथा कीमती वस्तु था, जो मुख्य रूप से हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसी महत्वपूर्ण स्थानों से ही प्राप्त हुआ है। यानी अगर आप देखा जाए तो वो फायांस हो, फायांस और सोने से बना हुआ, सोने से बना हुआ मूल्यवान मन के, ये क्या थे? ये कीमती माने जाते थे, प्राप्त हुआ है। इस प्रकार हड़प्पा सभ्यता में सामाजिक भिन्नताओं के अवलोकन के लिए हम वहीं के सामाजिक और आर्थिक भिन्नताओं पर प्रकाश डालते हैं, जिससे यह पता चलता है कि समाज निश्चित तौर पर कई भागों में बटा हुआ था। निश्चित तौर पर कई भागों में बटा हुआ था, इसमें कहीं किसी बात का डाउट नहीं है। ठीक है दोस्तों, मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई। एक क्वेश्चन या तो ये 3 नंबर में हिस्ट्री में पूछा जाता है, या आज के डेट में तो 8 नंबर में भी छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों। तो निश्चित तौर पे आप इसे देखेंगे और आपको बढ़िया से ये पसंद आएगा। मुझे इस पर पूरा भरोसा है कि अगर आप मेरे कंटेंट को अच्छी तरह से समझते हैं और आप इसका नोट्स बेहतर तरीके से बना लेते हैं, तो निश्चित तौर पर आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि हड़प्पा समाज में क्या सामाजिक भिन्नता थी या नहीं थी, और थी तो उसके लिए हमने कौन से विधि का प्रयोग करके उसे जांचने में सफल हुए कि यहाँ पर थी या नहीं थी। क्योंकि लिखित हुई साक्ष्य हमें प्राप्त तो मिला है, लेकिन उसे पढ़ने के अभाव के कारण हड़प्पा में हम लोग किस पर निर्भर हैं? पुरातात्विक चीजों पर निर्भर हैं, और उन्हीं पुरातात्विक साक्ष्यों में हम 2 प्रकार की विधि का प्रयोग करके हड़प्पाई समाज को समझने की कोशिश करते हैं, जिसमें समाधान की विधि हो या विलासिता की वस्तु जैसी विधि से हम प्रयोग करते हैं। दोस्तों, निश्चित तौर पे आपको ये वीडियो पसंद आया होगा या आएगा। जब आप इसे देखेंगे, तो आप जब इसे देखेंगे तो निश्चित तौर पर दोस्तों एक लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।